आज 3 सितंबर को आपका जन्मदिन है और मैं इसे लेकर बहुत उत्साहित हूँ। ओह, मैंने काफ़ी सोचा कि आपको क्या उपहार दे सकता हूँ, पर कोई नतीजा नहीं निकला। मैं आपको जन्मदिन पर क्या दे सकता हूँ, इस बारे में कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? देखिए, जन्मदिन का उत्साह तब होता है जब आप शायद 16 या 18 के हों, क्योंकि आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है। आप खुद घूमते हैं क्योंकि आप 18 के हो गए हैं, तो आपकी माँ नहीं पूछ सकती तुम कहाँ गए थे इतनी देर तक। तुम कहाँ थे, क्योंकि मैं 18 का हूं। तो वो जन्मदिन शायद उत्साह वाले थे। तब मेरा ध्यान नहीं जाता था कि मेरा जन्मदिन कब है, क्योंकि मैं कहीं और होता था because और मुझे पता नहीं होता था। अब एक खास उम्र के बाद जन्मदिन आपके लिए उड़ जाने की उल्टी गिनती जैसे होते हैं। for you to take off. तो आप क्या करेंगे? वैसे भी चलिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि आप कुछ करना चाहते हैं। मेरी रुचि उनमें है जो कुछ करना चाहते हैं, मेरे लिए नहीं। पर आपकी कुछ करने में रुचि है, क्योंकि आप पूछ रहे हैं। यह सवाल भारत से आया है या यहां से है? आपको पता नहीं? ठीक है। वैसे आप ये कर सकते हैं कि हम सोच रहे हैं कि 3 सितंबर को नदी पुनर्जीवन दिवस कैसे बनाया जाए। नदी अभियान 3 सितंबर को छेड़ा गया था। वो इसलिए था, ये अपने जन्मदिन की पार्टी से बचने की योजना थी। कावेरी पुकारे को भी 3 सितंबर को ही शुरू किया गया था। और कावेरी पुकारे, जैसा आपने गौर किया हो, जैसा आप जानते हैं, मैं रोज भारी बारिश में मोटरसाइकिल पर सवार होने के कारण बहुत भीग जाता था। तो पिछली बार मेरा जन्मदिन वाकई भिगोने वाला जन्मदिन था, क्योंकि हम कूर्ग में थे और मॉनसून उस समय पूरे जोर पर था। और आप में से जिन लोगों ने पश्चिमी घाट का मॉनसून नहीं देखा है, आपको किसी दिन जरूर देखना चाहिए। यह बारिश की चादर जैसी होती है। जैसे आप मूसलाधार शब्द जानते हैं, उस मौके के लिए सबसे उपयुक्त है। यह बारिश की बूंदें गिरने जैसा नहीं है, यह बारिश की चादर गिरने जैसा है। और तब हम मोटरसाइकिल चला रहे थे। यह मेरी 20 की उम्र के आसपास जैसा था, जब मैं वैसे हालातों में मोटरसाइकिल पर लगातार घूमता रहता था। Anyway, so इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे इसे नदी पुनर्जीवन दिवस के रूप में स्थापित किया जाए। इसके एक हिस्से के रूप में हम बातचीत करेंगे भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री के साथ। लाइव बातचीत होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि महामारी के बावजूद कावेरी पुकारे एक जबरदस्त सफलता बन गया है। ये सोचकर कि महामारी हमारे काम पर असर डाल सकती है, हमने अपने लक्ष्य थोड़े कम कर दिए थे। लेकिन हमारे असाधारण स्वयंसेवियों के समर्पण और प्रतिबद्धता, स्थानीय किसानों का उत्साह, और सबसे बढ़कर जो सहारा राज्य सरकार ने किसानों को सब्सिडी के रूप में दिया, और कर्नाटक राज्य वन विभाग ने जो बहुत बड़ी संख्या में पौधे प्रदान किए, so 11 million saplings are being planted. उसके कारण 1.1 करोड़ पेड़ इस साल निजी जमीनों पर लगाए जा चुके हैं। आपको ये समझना चाहिए, किसान ऊंचे मूल्य की लकड़ी के पेड़ लेकर अपनी जमीन पर लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो कायम रह सकेंगे, क्योंकि 4 साल तक जीवित रहने वाले हर पेड़ के लिए एक सब्सिडी है, कुछ आर्थिक सहायता उपलब्ध है। इसके अलावा मैंने भारत के युवाओं का आह्वान किया कि अपने जीवन के 3 साल 3 years of your life. अगर आप इसके लिए समर्पित करते हैं, तो हम नदियों को पुनर्जीवित कर देंगे। That was a big thing to say. वो कहने के लिए एक बड़ी बात थी। तो 300 से थोड़े अधिक युवा आगे आए। कई ने तो अपनी अच्छी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया। कुछ ने अपनी पीएचडी बीच में छोड़ दी।
उनमें से कुछ पढ़ाई छोड़ ही चुके थे। वो यूनिवर्सिटी में ठीक से फिट नहीं हो रहे थे, वो यूनिवर्स को ही खोज रहे थे। तो 300 से अधिक लोगों ने इस मकसद के लिए 3 साल के लिए अपने जीवन समर्पित कर दिए। अब ये मेरी जिम्मेदारी और दायित्व है कि न सिर्फ किसान ही बल्कि सबसे बढ़कर कावेरी और दुनिया के कई संगठन जो सभी इस प्रोजेक्ट की ओर बड़ी आशा से देख रहे हैं, निराश ना हो, क्योंकि पहले कभी ऐसी कोई चीज नहीं की गई है। दुनिया के विभिन्न संगठनों के कई नेताओं ने मुझसे बार बार कहा है, सद्गुरु अगर आप इसे सफलतापूर्वक कर दिखाते हैं तो ये दुनिया के उष्ण कटिबंध इलाकों की और इस वजह से पूरी दुनिया की काया पलटने वाली चीज होगी। क्योंकि शायद आप जानते हो, उष्ण कटिबंधीय धरती पर लगाया गया एक पेड़ tropical land 33 डिग्री अक्षांश के ऊपर लगाए गए पेड़ से कार्बन सोखने में और जलवायु परिवर्तन को ठीक करने में climate change, then when it लगभग 6 से 8 गुना ज्यादा असरदार होता है। increase latitude. तो वो इसे सब कुछ बदलने वाली चीज मान रहे हैं। तो हम असफल नहीं होना चाहते, हम जीतना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे बारे में या हमारे जो कुछ 100 लोग इस पर काम कर रहे हैं उनके बारे में नहीं है। और जैसा आप जानते हैं, कावेरी पुकारे के लिए योगदान, इसके लिए 42 रुपए प्रति पेड़ का आह्वान जब दिया गया था तो योगदान 122 देशों से प्राप्त हुए थे और उनमें से 82% लोगों का एक संस्था के रूप में ईशा से कोई लेना देना नहीं था, वो बस आम लोग थे। तो उत्साह का स्तर ऐसा है और जो भरोसा उन्होंने हम पर दिखाया है, सबसे बढ़कर किसान, क्योंकि उनका जीवन पिछले 50 सालों में बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। यानी पिछले 22 सालों में 3 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली है। लोग मुझसे पूछते रहते हैं, सद्गुरु आपने ये मकसद क्यों उठाया, इसके प्रति इतना जुनून क्यों है? मैंने कहा, अगर 3 लाख किसानों की आत्महत्या आपको कुछ करने के लिए नहीं उकसाती तो मैं नहीं जानता क्या। मैं नहीं जानता फिर हम और किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। शायद हमारे पास हर किस्म की आपदा का आदी बनने का तरीका है। कृपया ये समझिए, एक भयानक स्थिति का आदी बन जाना रूपांतरण नहीं है, यह आजादी नहीं है, यह बस जीवन का आलसीपन है। आप अपने चारों ओर लोगों को मरते देखने के आदी हो गए हैं। ठीक है, वो मरते हैं। आप आध्यात्मिक रूप से विकसित हैं और आपको कुछ नहीं छूता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, आपको कुछ इसलिए नहीं छूता क्योंकि जीवन ने आपको नहीं छुआ है। जीवन को आपको छूना चाहिए। आप कहते हैं, आप इसे एक जन्मदिन कहते हैं, ठीक है। जन्म का मतलब है कि जीवन ने आपको छुआ है, वो जन्म है। जन्म सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जीवन ने आपको छुआ। अब जबकि ये हो चुका है और आप उसे हर साल मनाने में विश्वास करते हैं, तो चलिए इसका अच्छा उपयोग करते हैं। कावेरी पुकारे महामारी के बावजूद जबरदस्त उत्साह के साथ जमीनी स्तर पर चल रहा है। मैं इन युवा लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहा हूं। खतरा, हालांकि हम सावधानियां सख्ती से बरत रहे हैं, पर फिर भी वो बाहर यात्राएं और काम कर रहे हैं। सौभाग्य से उनमें से किसी को भी इन्फेक्शन नहीं लगा है। टेस्ट में अभी तक कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से ये फैल रहा है कौन जानता है, पर वो अपने जीवन को खतरे में डालकर चीजें कर रहे हैं। तो ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मुझ पर भी है कि ये युवा लोग जो अपने जीवन के 3 साल समर्पित कर रहे हैं, उनके ये 3 साल बेकार न जाएं। जब तक कि हम उनसे कुछ ऐसा नहीं करा पाते हैं जो उससे ज्यादा शानदार हो, जो उन्होंने खुद किया होता, हमें किसी का भी जीवन मांगने का कोई हक नहीं है। तो उस संदर्भ में अब मुझे आप मिल गए हैं जो मेरे जन्मदिन पर कुछ करना चाहता है। करने को बहुत कुछ है, आप उसमें से कितना कर सकते हैं, कृपया आप उतना जरूर कीजिए। क्योंकि कल देर रात कावेरी कॉलिंग के पैनल से मेरी बात हुई थी। वो सभी अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस प्रोजेक्ट की विशालता को समझें। ये 83,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, 52 लाख किसान और तमामों संघर्ष और पार करने को सीमाएं हैं। इसके लिए लगातार धक्का लगाने जैसी स्थिति है और आपको उठ खड़े होने, योजना बनाने और पौधे लगाने के लिए जो समय मिलता है वो बहुत चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। पौधों को तैयार करने में कम से कम 8 महीने लगते हैं, कम से कम 8 महीने, 10-11 महीने तक लगते हैं। उन्हें लगाना मॉनसून के 2 महीने के दौरान हो जाना चाहिए। एक छोटा मॉनसून भी होता है जिसे उत्तर पूर्वी कहते हैं, साल में थोड़ी देर से होता है, लेकिन असली चीज सिर्फ जुलाई, अगस्त और सितंबर में है। पहले ही किसान 83 लाख पौधे ले जा चुके हैं। इस समय मॉनसून थोड़ी देरी से चल रहा है, तो ये 1.1 करोड़ पौधे बहुत जल्दी चले जाएंगे। Very soon. हम और अधिक कर सकते थे, लेकिन हम महामारी से चिंतित थे कि क्या हम वाकई लोगों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद कई गांवों में नहीं जा सकते थे जैसा कि हमारी योजना थी। एक प्रेरणादायक दौरा होना था जो मुझे इन दोनों राज्यों के गांवों में करना था, जो मैंने नहीं किया। बड़े पैमाने पर तकनीक और व्हाट्सएप ग्रुपों और ऐसी चीज़ों का उपयोग करके वो किसानों को प्रेरित कर रहे हैं, जो कि एक आसान काम नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छे से किया जा रहा है। आप में से हर कोई जिसे जीवन की कुछ चिंता है, जब आप जन्मदिन मनाते हैं तो इसका मतलब है कि आप में जीवन को लेकर उत्सव की भावना है। If you have some sense of celebration for what life is, अगर आपके लिए जीवन का उत्सव मनाने के कुछ मायने हैं, तो आप जो भी कर सकते हैं आपको करना चाहिए। ये बताना मेरा काम नहीं है कि इतना दीजिए या उतना, लेकिन आपको कुछ लगातार देना चाहिए। आप में से हर कोई जो इस दर्शन पर अभी हमारे साथ है, आप कुछ कीजिए। 1 महीने में 1 पेड़, 5 पेड़, 10 पेड़, 100 पेड़, जो भी आपकी क्षमता है, लेकिन इसे लगातार करें। एक बार करके भूल न जाएं, क्योंकि एक चीज ये है कि ये आपकी चेतना में होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 42 रुपए। अमेरिका में आप उससे कुछ भी नहीं खरीद सकते। 60 सेंट। मुझे नहीं लगता कि भिखारी भी आपसे 60 सेंट लेगा। वो भी एक बोर्ड लगाता है, $5। यहां तक कि भारत में 42 रुपए में अब कॉफी भी नहीं मिलती। इसलिए पैसे की कमी नहीं है, बस लोगों से दूसरों की चिंता और परवाह की कमी है। एक पीढ़ी के रूप में, अगर आप मेरे जन्मदिन को मनाने के बारे में चिंतित हैं, तो आपको समझना चाहिए कि जन्मदिन महत्वपूर्ण है। जन्मदिन का अर्थ है जीवन की शुरुआत। अगर आप जीवन की प्रकृति से इतने प्रेरित हैं, क्योंकि बस यही हमारे पास है, आप सोच सकते हैं कि आपके पास कई चीजें हैं। आपके पास सोना है, carry it on your head now. इसे अपने सर पर रखिए। आपके पास धन है, बैंक बैलेंस है, अरबों डॉलर हैं। नहीं नहीं, आपके पास सिर्फ जीवन है। आपके पास जीवन है, इसलिए आप ये चीजें अपनी होने का नाटक कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज, और वाकई सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपके पास है, वो है जीवन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूं, तो हम आपकी जान ले लेते हैं, फिर अपने सिर पर अरबों रुपए और सोने का आनंद लीजिए। बस जीवन ही हमारे पास है। तो कावेरी पुकारे जीवन का एक प्रतिबद्ध उत्सव है, क्योंकि पानी और मिट्टी के बिना, चलो इसे एक सच्चाई बनाते हैं। अगर आप एक प्रेरणा के रूप में मेरे जन्मदिन का उपयोग करना चाहते हैं, तो मैं खुश हूं। मुझे साल के हर दिन जन्मदिन मनाने में कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, वाकई सिर्फ 3 सितंबर क्यों? अगर आप चाहें तो मैं इसे 4 और 5 को भी और 3 दिसंबर को भी मनाऊंगा।
मैं तैयार हूं, मैं कह रहा हूं, अगर आप तैयार हो तो प्लीज आइए, इसे सच्चाई बनाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मेरा काम नहीं है, ये ईशा फाउंडेशन का काम नहीं है, ये एक पीढ़ी का काम है। हमें ऐसा करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है।